नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 की खास पेशकश सिंधिया के जाने से शांति में, और मैं हूं कपिल मिश्रा। जी हां, सिंधिया के जाने से शांति। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय ने कहा है कि सिंधिया के जाने से कांग्रेस में अब शांति है। हालांकि इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि सिंधिया ने कांग्रेस को सड़क पर ला दिया है। क्या बीजेपी में अनेकता और अशांति है? क्या कांग्रेस में शांति कायम हो गई? ये सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ा बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सिंधिया के जाने से कांग्रेस में शांति और एकता आई है, जबकि अशांति और अनेकता सिंधिया के साथ बीजेपी में चली गई। मतलब इस बात से है कि सिंधिया जी के जाने से कांग्रेस पार्टी में शांति आई है, एकता आई है, और वही अनेकता और अशांति भाजपा में चली गई। दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि सिंधिया गए हैं तो कांग्रेस में उथल पुथल मचा के और पार्टी को सड़क पर लाकर गए। सब जानते हैं कि कांग्रेस में अशांति कौन है और शांति कौन है। सिंधिया जी गए तो कांग्रेस को सड़क पर लाके गए। कांग्रेस में उस दिन से उथल पुथल मची हुई है, कांग्रेस में उस दिन से अशांति मची हुई है, क्योंकि एक चलती फिरती सरकार उनकी सड़क पर आ गई। मध्य प्रदेश की सियासत में राजा और महाराजा की तलकियां पहले भी सुर्खियां बटोरती रही हैं। अब जब सिंधिया बीजेपी के हो चुके हैं तो चुनावी माहौल में उन पर हमला करना दिग्विजय सिंह के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। और इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, बात की जाए तो दिग्विजय सिंह के बयान से क्या मायने निकाले जाए? क्या दिग्विजय सिंह खुश हैं? 15 महीने की कांग्रेस सरकार गिर गई है, वह शांति की बात कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि सरकार गिरने से दिग्विजय सिंह खुश थे? इस तरह के बयान उनके सामने आ रहे हैं। देखिए, आप इसको उनके मायने के बयान समझिए। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में अलग अलग धड़े हैं। किसी समय पे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में होते थे तो एक धड़ा दिग्विजय सिंह का, एक धड़ा कमलनाथ का, एक धड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया का, एक सुरेश पचौरी का, इस तरह की बातें कही जाती थी। लेकिन अगर हम देखें तो दो चीजें, इस सिक्के के दो पहलू हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह खुद शांति बहुत महसूस कर रहे होंगे, और खुद शांति महसूस कर रहे होंगे तो दिग्विजय सिंह की कांग्रेस भी शांति महसूस कर रही होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा टकराव दिग्विजय सिंह का कांग्रेस में किसी से था तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से हमेशा रहा है। और ये टकराव ग्वालियर चंबल से लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में, यहाँ तक कि केंद्र की राजनीति में हाईकमान के हाउस तक के ये टकराव नजर आता था। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह और उनके समर्थक बहुत शांति महसूस कर रहे होंगे। लेकिन शायद कमलनाथ नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि सरकार गिर गई थी। नरेंद्र सलूजा जैसा कह रहे हैं, उथल पुथल मच गई थी। पर ये कांग्रेस के दृष्टिकोण से हमने देखा है। लेकिन इसी दृष्टिकोण से दिग्विजय सिंह के बयान को एक अलग दृष्टिकोण से देखें तो जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी वैसी हलचलें होने लगी है जो पहले कांग्रेस में होती थी। सिंधिया समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोग उस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते जैसा कि करना चाहिए था। अब तक की स्थितियां वही है। कई जगह पे कई मौकों पर ये बातें आती है, जिला अध्यक्षों की शिकायतें आती हैं कि सिंधिया समर्थक सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करते हैं। भोपाल में बात आती है कृष्णा गाड़गे की, तो आज भी वो कांग्रेस के स्टाइल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत करते हैं। तो दो पहलू इसके निश्चित रूप से हैं। कांग्रेस को नुकसान हुआ, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन दिग्विजय सिंह को शांति महसूस हो रही है, ये भी बिल्कुल साफ तौर पे, क्योंकि सबसे बड़े विरोधी वो उन्हीं के थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल हुई है, ये कहने के मायने भी दिग्विजय सिंह के निकाले जा सकते हैं। तो कई सारे राजनीतिक मायने हैं, लेकिन इससे कांग्रेस यानी कि वास्तविक कांग्रेस संतुष्ट हो या प्लस में रही हो, ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता। अनुराग, बात की जाए 2018 के चुनाव में, अगर बात की जाए तो सीएम फेस के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी दिखा जा रहा था। हालांकि कमलनाथ भी पर मुहर लगी थी। लेकिन बात की जाए तो जो इस तरह की बयानबाजी दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि सिंधिया के जाने से उनके बेटे का जो रास्ता है मुख्यमंत्री बनने तक का सफर जो है वह साफ हो गया? क्योंकि सबसे बड़े जो एक दीवार के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े थे अगले सीएम फेस के तौर पर।
देखिए, इतनी आसानी से इस बात को नहीं कहा जा सकता। ये उसी तरीके की बातें होती है जो चौक चौराहे पे होती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से जयवर्धन सिंह का रास्ता क्लियर हो गया हो, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से नकुल नाथ के रास्ते आसान हो गए। बिल्कुल नहीं है। जिस कद पे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे वो कद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बराबर का था, और अभी जयवर्धन सिंह का जो कद है या नकुल नाथ का कद है, उन्हें 10 से 15 साल की मेहनत और लगातार सक्रियता लगेगी, तब शायद वो उस कद तक पहुंच सके। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता जयवर्धन सिंह और नकुल नाथ की चिंता नहीं थी। वास्तविकता दिग्विजय सिंह को अपनी चिंता थी, कमलनाथ को अपनी चिंता थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना ईगो इशू था, और ये जो टकराव थे ये बहुत बड़े स्तर पे थे, क्योंकि खासतौर पे अगर इन तीनों नेताओं की बात करें तो इनका सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, केंद्र की राजनीति में भी अपना बड़ा प्रभाव रहा है, और यही कारण था कि इनके आपस के टकराव बहुत थे। और उस समय की जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, उस समय के घटनाक्रम पे हम जाएं तो वो राज्यसभा था। क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए मध्य प्रदेश में सरकार गिराना उतना जरूरी नहीं था जितना राज्यसभा में उस समय के नंबर्स गेम के हिसाब से अपना व्यक्ति लाना जरूरी था। और अगर ये विवाद नहीं होता, ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी आसानी से कांग्रेस में रुके रहते अगर उनको प्रायोरिटी कैंडिडेट बनाया जाता। लेकिन प्राथमिक कैंडिडेट के रूप में दिग्विजय सिंह का नाम आगे बढ़ाया गया, और उसके बाद में दूसरे कैंडिडेट पर इलेक्शन होना तय हुआ, जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो माहौल था उसमें उनकी जीत को लेकर डाउट पैदा कर रहा था। और यही कारण था कि राज्यसभा के सांसद पद के चुनाव के लिए ये सारा घटनाक्रम शुरू हुआ था। नकुल नाथ और जयवर्धन सिंह, एक तरह से हम इसको हाशिए पे रख सकते हैं, जोड़कर देखा जा सकता है, कयासी बातें हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण कारण खुद दिग्विजय सिंह थे इस पूरे मसले का। जी अनुराग, बात की जाए चुनावी साल आने के चलते दिग्विजय सिंह जो है एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक चुनावी सभाएं कर रहे हैं, अलग अलग शहरों का रुख कर रहे हैं, और बयानबाजी यहाँ पर उनके बयान जो तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। तो क्या माना जाए कि चुनावी साल में दिग्विजय सिंह लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह के बयानों की बात करते हैं तो ये ऐसा एक पहला बयान नहीं है। दिग्विजय सिंह लगातार बयान देते हैं, लेकिन हमको ये समझना होगा कि दिग्विजय सिंह इस तरह के बयान और किसी भी तरह का टारगेट कब करते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह राहुल गांधी को बहुत करीबी बनाना चाहते हैं या करीबी बने रहना चाहते हैं। करीबी तो वो है ही। आपने देखा होगा 3 दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के संदर्भ में बातें कही थी, और जैसे ही राहुल गांधी के संदर्भ में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कमेंट्स जो है वो हलचल मचाने लगे, वैसे ही दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पे हमला कर दिया। तो साफ तौर पे इसका अगर हम एंगल देखें तो खुद को लाइमलाइट में नहीं लाना है, बल्कि खुद को राहुल गांधी का ज्यादा करीबी बताना है। इस तरह से इसको देखा जा सकता है। जी अनुराग, आप हमारे साथ बने रहेगा, और इसी कड़ी में हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से कांग्रेस में शांति हुई है, तो क्या माना जाए कि 15 महीने की जो सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गिराई है, रोड पर कांग्रेस को ला दिया है, तो क्या दिग्विजय सिंह के मन से हुआ है और खुश है उससे दिग्विजय सिंह सरकार जाने से? देखिए, सरकार जाने से कोई खुश नहीं होता है, तो सवाल ही नहीं उठता कि वो कोई खुशी होगी। वो तो घाव है उनको, जिसको लेकर उनको चलना है। लेकिन दिल्ली और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इसको यदि आप देखेंगे, जिसकी ओर अनुराग भी इशारा कर रहे थे, मैं इसमें जो हमारी बॉटम लाइन है वो जरूर रखना चाहूंगा कि दिल्ली दरबार दिग्विजय सिंह को पसंद नहीं करता है, इसलिए दिग्विजय सिंह उनका विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं। जो अनुराग भी बोल रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से। वो फिट इन नहीं हो पाते हैं। यात्रा में भी वो सेकेंड रहे, हमेशा जयराम रमेश के नीचे रहे। अब ऐसी परिस्थिति चलती रही। वहीं पर दूसरी ओर कमलनाथ दिल्ली दरबार को या राहुल जी के दरबार को पसंद नहीं करते हैं। जैसे अडानी के विषय को लेकर उन्होंने सभी कार्यक्रमों से, चाहे सूरत का हो, दिल्ली का हो, रोशनपुरा का हो, कमलनाथ जी ने दूरी बना ली। और इवन पत्रकारों के एक मिलन में, जिसमें ये भी रहे होंगे, जानते हैं, उन्होंने तो टेबल पे कह दिया था, तो ऐसे किसी व्यापारी का विरोध थोड़ा ना किया जाता है। एंड ही हैज गॉट गुड रिलेशंस विद अडानी ऑल्सो। तो इस वजह से खड़गे जी और राहुल जी जो हैं वो कमलनाथ जी से खुश नहीं है। तो एक व्यक्ति से दरबार खुश नहीं है और एक दरबार को पसंद नहीं करता है। तो इस प्रकार की दो शख्सियतों के बीच में कांग्रेस उलझ गई है। और यही कारण है कि जेपी अग्रवाल ने साफ मना कर दिया था कि चुनाव के बाद सदन का नेता कौन होगा ये विधायक दल और हाईकमान तय करेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या कमलनाथ रहेंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। और उस समय किया था जब जिले का एक आंदोलन तय किया गया था राहुल जी के पक्ष में, और कमलनाथ ने उसमें आने से मना कर दिया था, दुबई में रुक गए थे। और तब जेपी अग्रवाल जी को भेजा गया, वो फ्लॉप भी रहा, बहुत कम लोग थे, और उन्होंने कटाक्ष भी किया था जेपी अग्रवाल ने
कि भाई वो आ जाते तो कुछ रौनक आ जाती टाइप से, तो सबको सबके सामने है ये चीजें। तो इस पहले सिंधिया जी इस ब्रिज को कंप्लीट करते थे कम्युनिकेशन के, जो सिंधिया जी के जाने के बाद अब राहुल और दिग्विजय सिंह, राहुल और कमलनाथ के बीच अबोला जैसी स्थिति है। चलिए हितेश जी, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे भी जुड़ गए हमारे साथ। राम पांडे जी, यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सिंधिया के जाने से शांति हो गई है कांग्रेस में, क्या अब और शांति की उम्मीद रखते हैं वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं? जी, बात तो सही है। पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि अबोला हो गया है। बुरहानपुर से उज्जैन तक मैं भारत जोड़ो यात्रा में था और 25 बार तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं कि कमलनाथ जी और राहुल जी में आपस में बातचीत हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने की आदत है, इसलिए उनके प्रवक्ता सफेद झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि उनके जाने से शांति है, ये बात बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि मैं स्वयं कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता हूं और ग्वालियर से हूं, और जब तक सिंधिया जी ग्वालियर में थे तब तक वो कहना चाहे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ठीक से काम नहीं करने देते थे। और ग्वालियर में लगातार कांग्रेस, खासकर मेयर का चुनाव लगातार हार रही थी, मुरैना में हार रही थी। ग्वालियर और मुरैना में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का प्रभाव था। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, मेयर का ग्वालियर में चुनाव हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के लिए ताकत लगाई और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के लिए ताकत लगाई, और ग्वालियर में मेयर कांग्रेस का जीता है, जिसे कभी सिंधिया जी नहीं जीतने देते थे, या कहना चाहिए ये भी कह सकते हैं उनका प्रभाव नहीं था। मुरैना में कांग्रेस का मेयर जीता, और सिंधिया जी का ग्वालियर चंबल में कितना प्रभाव है, एक कांग्रेस का ही छोटा सा राम पांडे जी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी जो है दिग्विजय सिंह के बयानों को लेकर पलटवार कर रही है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जो दिग्विजय सिंह है ना, वो जैमर का काम कर रहे हैं, जो बचा खुचा कांग्रेस का नेटवर्क है उसको भी ध्वस्त कर देंगे ऐसे बयानबाजियों से। आप सहमत है क्या नरोत्तम मिश्रा के बयान से? तो नरोत्तम मिश्रा ने कभी कांग्रेस की तारीफ की हो तो मुझे तो याद नहीं आ रहा। वो तो हमेशा ही जहर उगलते हैं, ये कौन सी नई बात है? ठीक है, वो अपनी पार्टी में देखे, सबसे ज्यादा यदि पीड़ित, प्रताड़ित और परेशान है ज्योतिरादित्य सिंधिया से, वो तो नरोत्तम मिश्रा ही है। क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में नरोत्तम मिश्रा जी का नाम आगे बढ़ रहा था, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आगे बढ़ रहा था, प्रभात झा का आगे बढ़ रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद ये तीनों ऐसा लगता है जैसे किसी बिल में चले गए हों। तो प्रभात झा जो सिंधिया के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि ये 6000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है सिंधिया पर, सरकारी जमीनों को दबा रखा है, उसी प्रभात झा का अता पता नहीं है, कहाँ चले गए। और प्रभात झा के बारे में एक बात और मैं बोल दूं, पूर्व सांसद है, वर्तमान में सांसद नहीं है, लेकिन ग्वालियर, भोपाल, दिल्ली तीनों जगह इन पर सरकारी बंगले हैं। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जी की सदस्यता जाने के बाद तुरंत हितेश जी, यहाँ पर राम पांडे जी ने कहा है कि ग्वालियर में सिंधिया के जाने के बाद, बीजेपी में जाने के बाद वो एक बीजेपी प्रत्याशी को जिताना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर जो मेयर का है, मुरैना हो चाहे ग्वालियर, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। कहीं ना कहीं इशारा यह कहा जा रहा है कि 2023 के चुनाव में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सिंधिया का प्रभाव नहीं रहेगा, वहां पर कांग्रेस फिर से आ रही है, ऐसा कहना है। क्या बात से सहमत है? कांग्रेस का ये पक्ष बिल्कुल बेमतलब है, बेकार का है, क्योंकि वो उनके पास प्रत्याशी नहीं था। सिकरवार जी तो जो है वो बालकाल से हमारे स्वयंसेवक हैं, हमारे कार्यकर्ता रहे हैं, वो और उनकी पत्नी दोनों। इनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। उम्मीदवार छोड़ो, ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया जी और उनके साथियों के आने के बाद इनके पास बूथ पर बैठने वाले लोग नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है, और यही कारण है कि इवन गोविंद सिंह जी ने इस बात को समझ लिया और आज बयान दिया कि जब उन्होंने देखा कमलनाथ जी बागेश्वर धाम के पक्ष में, तो गोविंद सिंह जी बागेश्वर धाम के खिलाफ हो गए। तो कमलनाथ जी को तो गोविंद सिंह भी बत्ती देने में लगे हुए हैं। तो वहां तो स्थिति बहुत गंभीर है और खराब है, और उसका कारण फिर बता रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह को दरबार पसंद नहीं करता और कमलनाथ जी उस दरबार को पसंद नहीं करते। इसीलिए मध्य प्रदेश की कांग्रेस दिल्ली के राहुल गांधी के राडार से गायब है। इसलिए उनमें से न खड़गे जी यहाँ आते हैं, न प्रियंका जी आती हैं, न राहुल गांधी आते हैं, कोई नेता यहाँ नहीं आता, बहुत मुश्किल आता है कोई। चलिए ये तो देखना होगा कि आपके जो बयान है वह 2023 के चुनाव में कितने कारगर साबित होंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, राम पांडे जी और हमारे संवाददाता अनुराग मालवीय, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।